प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने तक सीमित नहीं है। यह एक जीवन जीने की कला है जो आपको हर पल शांति और संतुलन में रख सकती है। इस वीडियो में हम आपको 24 घंटे ध्यान में रहने के 5 ऐसे गुप्त सूत्र बताएंगे जिन्हें सिर्फ 1% लोग जानते हैं। ये सूत्र न केवल आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बदल देंगे, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को गहराई से प्रभावित करेंगे। तो अगर आप अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना चाहते हैं और हर पल शांति में जीना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। 24 घंटे ध्यान में रहने का सूत्र, या कहें 24 घंटे ध्यान में कैसे रहें। 24 घंटे ध्यान में रहने के लिए 5 सूत्र हैं जिन्हें हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले आइए यह समझ लें कि ध्यान क्या है। ध्यान का अर्थ है ना विचार, ना वासना, ना स्मृति, ना कल्पना। ध्यान का अर्थ होता है भीतर होना मात्र। इसलिए जब व्यक्ति इन सभी चीजों से मुक्त हो जाता है, तभी वह ध्यान में प्रवेश करता है। पहला सूत्र है प्राणवायु अधिक, अर्थात हाइपर ऑक्सीजन। इस सूत्र के अंतर्गत जैसे ही व्यक्ति की आंख खुलती है और वह उठता है, उसे गहरी श्वास लेना प्रारंभ कर देनी चाहिए। अर्थात अधिक से अधिक गहरी श्वास अंदर लेनी है और जितना संभव हो अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है। आपको श्वास को गहरी और शांति से लेनी है, बिना किसी चिंता के। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जितनी अधिक प्राणवायु आप अपने फेफड़ों में भरेंगे और जितनी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर निकालेंगे, उतना ही ध्यान करना आपके लिए सरल हो जाएगा। क्योंकि जितनी अधिक आपके भीतर प्राणवायु होगी, आपके शरीर में उतनी ही अशुद्धियां कम हो जाएंगी। और ये शारीरिक अशुद्धियां हमारे मन को शुद्ध करने का आधार है। यदि हम अपने भीतर की शारीरिक अशुद्धियों को मिटा दें, तो हमारा मन भी शुद्ध हो जाएगा और मन की अशुद्धि के सभी कारण समाप्त हो जाएंगे। आपके भीतर जितनी अधिक ताजी हवा होगी, उतने ही आपके मन को दूषित करने वाले विचार कम हो जाएंगे। आपको चलते, उठते, बैठते केवल अपनी सांसों पर ध्यान रखना है। अर्थात जो भी श्वास ले रहे हैं वह गहरी होनी चाहिए। गहरी अर्थात डीप। यह अभ्यास आपको 7 दिन तक करना है। यदि आप 7 दिन तक हाइपर ऑक्सीजन पर जोर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपके मन में उठते विचार स्थिर हो जाएंगे और मन शुद्ध हो जाएगा। अब जब आप गहरी श्वास लेंगे, तो कुछ बातें आपके साथ हो सकती हैं। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब आप गहरी श्वास लेते हैं, तो आपकी नींद कम हो जाती है। परंतु जब गहरी नींद आती है, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि गहरी श्वास व्यक्ति को ऐसी नींद में ले जाती है जिससे नींद की अवधि कम हो जाती है। अर्थात यदि आप पहले 8 घंटे सोते थे और तरोताजा महसूस नहीं करते थे, तो गहरी श्वास लेकर 6 घंटे में भी आप पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। इससे आपके भीतर ताजगी बनी रहेगी। इसलिए समय की अवधि पर ध्यान न देकर गहरी नींद की गुणवत्ता पर ध्यान दें। जब आपकी श्वास गहरी होगी, तब आपकी नींद की गुणवत्ता बेहतर होगी। इसका उदाहरण आप अपने आसपास देख सकते हैं। जो लोग अधिक मेहनत करते हैं, वे गहरी नींद सोते हैं, जबकि जो लोग मेहनत नहीं करते, उन्हें नींद की गोली लेकर सोना पड़ता है। इसलिए जितनी गहरी आपकी श्वास होगी, आपकी नींद की गहराई उतनी बढ़ जाएगी, भले ही नींद की अवधि कम हो जाए। यदि आपकी नींद सुबह जल्दी खुलने लगे, तो उस समय और आनंद का सदुपयोग करें और अपने ध्यान की यात्रा को आगे बढ़ाएं। दूसरा सूत्र है कम से कम भोजन का सेवन, अर्थात अल्प भोजन का सेवन। जितना संभव हो भोजन की मात्रा को कम करें। जो भी साधक जितना कम भोजन ले सके, उतना कम भोजन ले। जितना हल्का भोजन ले सके, उतना हल्का भोजन ले। यहाँ जोर, जबरदस्ती या दबाव नहीं डालना है। जितना वह स्वाभाविक रूप से कर सकता है, उतना ही करना है। क्योंकि जितना कम भोजन होगा, उस पर ध्यान की गति सुगम हो जाएगी। इसके कई गहरे कारण हैं। हमारे शरीर की कई गहरी आदतें हैं, जैसे खाना, पीना, सेक्स करना, मजे करना। ये सभी शरीर की गहरी आदतें हैं जो शरीर करना ही चाहता है। पर ध्यान हमारे शरीर की आदत नहीं है, इसलिए ध्यान करना कठिन हो जाता है। ध्यान या किसी भी नई आदत को अपनाने के लिए आपको अपने शरीर की इन पुरानी आदतों को तोड़ना होगा।
जब तक व्यक्ति अपने शरीर की इन आदतों को नहीं छोड़ता, वह किसी भी अन्य नई आदत को नहीं अपना सकता। उदाहरण के लिए, जब आप चिंता करते हैं तो आपका हाथ अपने आप सिर खुजाने लगता है, परंतु यदि आपके दोनों हाथ बांध दिए जाएं, तो निश्चित ही आपकी चिंता कम हो जाएगी। भोजन की आदत सबसे गहरी है, क्योंकि भोजन के बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए शरीर की सबसे गहरी आदत भोजन करना है। आप देखेंगे कि जीवन में जितनी भी गहराइयां हैं, उनमें सबसे गहरी आदत भोजन की ही है, क्योंकि यह जन्म के पहले दिन से शुरू होकर मरने के आखिरी दिन तक चलती है। समस्त जीवन का अस्तित्व इसी भोजन पर निर्भर करता है। इसलिए यदि आपको अपने शरीर की आदत को बदलना है, तो सबसे पहले भोजन की आदत को शिथिल करें। जैसे ही यह शिथिल होगी, शरीर की पुरानी आदत अपने आप ही समाप्त हो जाएगी और उसी अस्त व्यस्त अवस्था में आप नई दिशा में कदम बढ़ा पाएंगे। अन्यथा आप आसानी से ध्यान नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना हो सके कम भोजन करना है। यदि उपवास कर सकते हैं तो उपवास भी कर सकते हैं। यदि एक समय में भोजन करना हो तो एक समय ही भोजन करें, परंतु भोजन को न्यूनतम रखें, बस उतना ही जितना आपके शरीर को आवश्यकता है। तीसरा सूत्र है एकाग्रता, अर्थात कॉन्सेंट्रेशन। इस सूत्र के अंतर्गत आपको 24 घंटे गहरी श्वास लेनी है। जब आप श्वास लेते हैं तो ध्यान पूर्वक देखें। श्वास अंदर जाती है और फिर बाहर आती है। यदि आप चलते फिरते या किसी काम में लीन होते हुए श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका ध्यान स्थिर रहेगा। यदि आप किसी काम में लगे हैं और श्वास पर ध्यान नहीं दे पा रहे, तो उस काम पर ही अपना एकाग्रता केंद्रित करें। जैसे खाना खाते समय खाने पर ध्यान दें, स्नान करते समय पानी की हर एक बूंद पर ध्यान दें, या चलते समय अपने हर एक पैर की गति पर ध्यान दें। ध्यान रखें कि 24 घंटे श्वास चलती रहती है, इसलिए अधिक से अधिक एकाग्रता आप अपनी श्वास पर ही बनाए रखें। चौथा सूत्र है इंद्रिय उपवास, अर्थात सेंसरी डिप्रिवेशन। इसमें आपको 3 बातें करनी है। पहली, जो लोग पूरे दिन के लिए मौन रह सकते हैं, वे पूरे दिन मौन रहें। कम से कम शब्दों का उपयोग करें। पूरे दिन में 10 से 20 शब्द ही बोलें, और जब अत्यंत आवश्यक लगे तभी बोलें, अन्यथा मौन रहें। जितना अधिक आप मौन रहेंगे, उतनी ही ज्यादा ऊर्जा संरक्षित कर पाएंगे। फालतू की चीजों को देखने से बचें। यदि संभव हो तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें। जितना अधिक समय तक पट्टी बांध सके बांध लें। इससे आपका मन शांत होगा और ऊर्जा की बर्बादी कम होगी। दूसरी, केंद्रीय उपवास के अंतर्गत यह भी है कि आप उतना ही सुने जितना आपके लिए जरूरी हो। अपने कानों में कॉटन का प्रयोग करें। फालतू की चीजों पर ध्यान न दें। कोई भी ऐसी चीज जो आपके आसपास बोली जा रही हो, उसे सुनकर प्रभावित न हो। तीसरी, बातचीत बंद कर दें, क्योंकि जब तक आप सांसारिक मोह में उलझे रहेंगे, आपके मन में अनावश्यक विचारों का जाल बिछ जाएगा। मौन रहना शुरू करें। जितना आवश्यक हो उतना ही सुनें, और जितना देखें वह भी सीमित करें, जिससे आपका जीवन सरल और शांतिपूर्ण रहे। पांचवा सूत्र है आनंदित रहना। ध्यान में रहने का सबसे जरूरी सूत्र है प्रसन्नता और आनंद। ध्यान में रहे कि परमात्मा के मंदिर में केवल वही लोग प्रवेश पा सकते हैं जो नाचते गाते हुए आनंदित होकर प्रवेश करते हैं। रोते हुए लोगों को कभी भी उस मंदिर में प्रवेश नहीं मिला है, क्योंकि उन्हें मार्ग ही नहीं मिला। इसलिए 7 दिन के ध्यान में उदासी को छोड़ दें, केवल प्रसन्न रहें, नाचें, गाएं, जिससे आपका मन आनंदित हो। आप पूरा समय आनंदित रहे, हंसते रहे और चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, तभी आप परमात्मा के मंदिर में प्रवेश पा सकते हैं। ये 5 सूत्र सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं। यदि आपके समक्ष यह प्रश्न आता है कि मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूं, तो यह जिम्मेदारी आपके ही ऊपर है। आपने इन 5 सूत्रों को समझा ही नहीं और अपने जीवन में उतारा भी नहीं है। यदि आप इन 5 सूत्रों को अपनाते हैं, तो कोई भी आपको परमात्मा के मंदिर तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। ध्यान के माध्यम से जीवन को गहराई से अनुभव करना एक साधक के लिए सबसे बड़ा उपहार है। ध्यान केवल एक तकनीक नहीं है, यह एक जीवन शैली है। जब आप इसे अपना जीवन बना लेते हैं, तो हर क्षण ध्यान बन जाता है।
इन 5 सूत्रों को समझकर और अपने जीवन में उतारकर आपको अपने आसपास के वातावरण को भी साधना का हिस्सा बनाना होगा। इसका अर्थ है कि अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा और शांति का निर्माण करें। जहां भी रहते हैं उस स्थान को ध्यानमय बनाएं। आपका कमरा साफ सुथरा, सुव्यवस्थित और शांत होना चाहिए। फालतू की चीजों को हटा दें और एक छोटा सा कोना बनाएं जहां आप नियमित ध्यान कर सकें। यह स्थान ऐसा होना चाहिए जहां केवल शांति और स्थिरता का अनुभव हो। ध्यान का सबसे अच्छा समय प्रातः काल का ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। यह समय आपकी ऊर्जा को जागृत करने के लिए उपयुक्त है। इस समय आप अपने भीतर की गहराइयों में प्रवेश कर सकते हैं। हर दिन एक निश्चित समय पर ध्यान करने से आपकी साधना और सशक्त होगी। ध्यान करते समय कई बार आपके भीतर भावनाएं और पुराने विचार उठ सकते हैं। इन्हें दबाने की कोशिश न करें, बल्कि स्वीकार करें और धीरे धीरे जाने दें, जैसे बादल आकर चले जाते हैं। ध्यान से पहले अपने एक सकारात्मक संकल्प लें जो आपके जीवन में परिवर्तन का बीज बने। उदाहरण के लिए, मैं शांति और आनंद का अनुभव कर रहा हूं, या मैं हर दिन बेहतर और गहरे ध्यान में प्रवेश कर रहा हूं। यह संकल्प आपके मन को ध्यान के लिए तैयार करेगा। ध्यान को केवल बैठने तक सीमित न रखें, इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाएं। जब आप चलते हो, खाते हो या किसी कार्य में लीन हो, तब भी पूरी जागरूकता रखें। हर कार्य को प्रेम और ध्यान से करें, जिससे आपका जीवन आनंद और संतुलन से भर जाएगा। जब आप ध्यान की गहराई में प्रवेश करते हैं, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप अपने भीतर शून्यता का अनुभव करेंगे। यह शून्यता डरावनी नहीं, बल्कि वही शांति है जहां परमात्मा का निवास होता है। उस अवस्था में आप केवल प्रेम, करुणा और आनंद का अनुभव करेंगे। ध्यान एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इसे अपने आप से प्रेम करें और अपने भीतर उस दिव्य ऊर्जा को पहचानें जो हर समय आपका मार्गदर्शन कर रही है। इस यात्रा में जितने स्थिर और धैर्यवान रहेंगे, उतना ही गहरा अनुभव करेंगे। आपका हर क्षण नई रोशनी लेकर आएगा और आपको परम आनंद की ओर ले जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद। हर हर महादेव।